हेलो माइक टेस्टिंग हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि आज हम लोग जाने वाले हैं चंद्रभागा बीच, वहाँ का सनराइज़ देखने के लिए। तो एज शेड्यूल्ड यार टाइम पे तो मैं उड़ गया था, लेकिन आज फिर गोप्रो के माइक ने धोखा दे दिया। पता नहीं उसमें क्या एरर आ रहा है। तो मैंने माइक को निकाला हुआ है और मैं डायरेक्टली गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारा विंड नॉइज़ आएगा, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। बट मोस्टली आई ट्राई कि जब मैं राइड कर रहा हूँ तो उस समय ज़्यादा बात ना करूँ मैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं। टाइम थोड़ा सा कम है और सनराइज़ का टाइम निकला जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पहुँचना। तो चलिए चलते हैं। अब जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है, ये एग्जैक्टली चंद्रभागा बीच तो नहीं है मैप के अकॉर्डिंग, बट आई सी कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आई गेस ये सनराइज़ देखने के लिए सब आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। हम भी कोशिश करते हैं समय तक हम अपनी जगह पर पहुंच जाएं, कोई ढंग का स्पॉट ढूंढ लें ताकि आपको तो सनराइज़ दिखाया जा सके। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ प्लेस समवेयर नियर चंद्रभागा बीच। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको सनराइज़ चंद्रभागा बीच से दिखाऊंगा। तो मैंने अपने पूरे पोटेंशियल में ट्राई किया कि मैं यहाँ पे सही टाइम पे पहुँच सकूँ, और मैं ऑलमोस्ट सही टाइम तक पहुँच भी गया हूँ। अभी सनराइज़ ऑलमोस्ट होने ही वाला है और मैंने जैसे तैसे एक स्पॉट ढूंढ लिया है जहाँ पे मेरा टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो रहा है। आई होप मैं आपको एक ढंग का टाइम लैप्स दिखा पाऊँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। सच बताऊँ तो मैंने इतनी भीड़ यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की थी इतनी सुबह सुबह, क्योंकि जब रास्ते में आ रहा था तो आसपास कोई भी नहीं था। बट जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ तो मतलब पूरा क्राउड आसपास का आया हुआ है सिर्फ सनराइज़ देखने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर सनराइज़ को एंजॉय करते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सनराइज़ के जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे ही दिखाई देंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है TripMeterTales, जिसका नाम अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलिए मैं भी सनराइज़ एंजॉय करता हूँ और आप भी सनराइज़ को एंजॉय करिए। बहुत ही सुंदर सा सनराइज़ देखने के बाद अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब मैं सन टेम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। बस सन टेम्पल की तरफ जाने से पहले थोड़ी देर मुझे यहाँ पे इंतज़ार करना है, क्योंकि मेरे जूते जो हैं वो पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। एक वेव्स का शॉट लेते लेते मैं ये भूल गया कि मैं जूते नहीं उतारा हूँ और मैं सीधा पानी की तरफ चला गया और मेरे जूते पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। तो अभी बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये थोड़े से अगर सूख जाते हैं तो मैं इनको पहन के निकलता हूँ। तब तक बस यहाँ बैठ के एंजॉय करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने टाइम लैप्स बनाते समय नोटिस की कि यार सुबह जब मैं निकला था तो वहाँ से आते आते रास्ते में मेरे हाथों बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको मेरी हेलमेट पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरे हुए मिलेंगे। इवन मेरे गोप्रो में भी आपको बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरे हुए मिलेंगे। तो बस इनको साफ़ करते हैं, जूतों के सूखने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं सन टेम्पल की तरफ। चलिए, सुबह उठना हमारा सफल हुआ। हमने फाइनली चंद्रभागा बीच के खूबसूरत सनराइज़ का मज़ा ले लिया और काफ़ी सारे वीडियोस भी ले लिए, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी ले ली। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको मेरी फ़ोटोज़ भी पसंद आएंगी।
अब बस अब चलते हैं सन टेम्पल की तरफ, आपको दिखाते हैं सन टेम्पल के नज़ारे। सर बाइक अंदर ले जा सकते हैं? हाँ, थैंक यू। यहाँ लगा दूँ? ये वो स्पॉट है जहाँ तक बाइक्स अलाउड है। कार की पार्किंग इससे भी पहले आती है, उसके बाद कार्स अलाउड नहीं है। कुछ दूर तक आप बाइक में आ सकते हैं, बट इस स्पॉट के बाद कोई भी व्हीकल अंदर नहीं जा सकती। यहाँ पर आपको अपनी बाइक पार्क करनी पड़ेगी। 20 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है। चलते हैं थोड़ी देर चाय पीते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको सन टेम्पल के नज़ारे। सन टेम्पल इंडियन आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है। आप में से जिनको ये बात ना पता हो तो मैं बता दूं कि ये जो टेम्पल है वो सन को डेडिकेटेड है। कोणार्क 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है कोण, दूसरा है अर्क। इसमें कोण का मतलब होता है कोना और अर्क का मतलब होता है सूरज। और इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरह बनाई गई है कि जब सुबह की पहली किरण पड़ती है तो वो डायरेक्टली इस टेम्पल की मेन गेट पर पड़ती है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से टेम्पल का व्यू। आई होप आप लोगों को कोणार्क टेम्पल का बी रोल पसंद आया होगा। यार ये टेम्पल बहुत ज़्यादा ह्यूज और इसकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट है। सीरियसली आई वंडर उस समय जिन लोगों ने इस टेम्पल को बनाया होगा वो कितने ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेंड रहे होंगे। ये जो टेम्पल है वो एक रथ के आकार में बना हुआ है और यहाँ जो लोगों के बीच में सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है यहाँ के चक्र। इस रथ में टोटल 12 पेयर हैं चक्र के और इन चक्र को यहाँ के जो लोकल्स हैं वो धूप घड़ी कहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो चक्र हैं ये दिन के अलग अलग फेज़ में अलग अलग टाइम बताने का काम करते हैं। तो अगर आप में से कोई पूरी आने का प्लान कर रहा है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ पर आएँ और इस इंडियन आर्कियोलॉजिकल मार्वल को ज़रूर देखें और आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें आज अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी जाना है और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है चिल्का लेक। तो यहाँ से निकलते हैं और होटल की तरफ चलते हैं। तो यार ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया है, अब बस बढ़ते हैं अपने होटल रूम की तरफ। वहाँ जाकर ये सब सामान रखते हैं और किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की तरफ चलते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है मेरे गोप्रो के माइक ने मुझे धोखा दे दिया। रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी देखते हुए जाएंगे, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फिर होटल पहुंच के फिर निकलना पड़ेगा। तो मैं आ चुका हूँ अपने होटल रूम में। अभी का प्लान ये है कि अभी मैं अपने सारे जो गियर्स हैं वो चार्ज में लगा कर जाऊँगा। बस मैं अपने साथ ये एक अपना हेलमेट का गोप्रो लेकर जाऊँगा, क्योंकि इसी के लिए ही मुझे माइक ढूंढना है। तो अब देखते हैं आसपास कोई स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर देखते हैं, वहाँ पे अगर माइक मिल जाता है तो माइक ख़रीदते हैं,
वरना उसके बिना मोटो व्लॉगिंग करना है थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब चिल्का लेक के लिए निकलेंगे तब मैं आपसे मिलूँगा। तो टैंक बैग हो गया हमारा माउंट, मैप हो गया है फ़ोन में सेट। अब हम निकल रहे हैं सातपाड़ा के लिए, वहाँ से हमें मिलेगा बोट। तो चलिए चलते हैं। एक तो मैप में देख के कभी कभी ये समझ नहीं आता कि यार ये किस साइड जाने को बोल रहा है, जब तक इसमें ये एरो ना बन जाए। चलिए, आज कोई दूसरा रास्ता दिखा रहा है मैप। यार ये कैमरा वगैरह होने के ना एक डिसएडवांटेज भी है और एक एडवांटेज भी है। आपको लोग मोटो ब्लॉगर समझ के बहुत हेल्प भी करते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये आदमी बहुत दूर से आया है, थोड़ा सा इसका हेल्प कर देना चाहिए। और कभी कभी लोग कैमरा देके भागने भी लगते हैं। यार सीरियसली समटाइम्स आई फील कि यार ये गूगल मैप होना कितना अच्छा होता है। ये भले ही कभी कभी आपको आड़ी टेढ़ी गलियों से लेकर जाता है, बट आपको एट दी एंड वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देता है। बट हाँ, कभी कभी जस्ट इसका उल्टा भी हो जाता है, आपको वो कहाँ लेकर जाता है कई बार समझ नहीं आता। जैसे अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा टर्न लेना है, ये वाला टर्न। नो, आई टुक द रॉन्ग टर्न। चलो, अरे इसको क्या हाथ दिखाता है, तो मेरा हाथ तोड़ के निकल जाता अभी। अब बस रास्ते में कहीं पे कोई पेट्रोल पंप दिख जाए तो टैंक रिफ़िल कराना है, क्योंकि अब थोड़ा लास्ट आ रहा है। मदर्स पब्लिक स्कूल, अच्छा हुआ इसका नाम फादर्स पब्लिक स्कूल नहीं, वरना हर कोई अपना बाप का स्कूल समझ लेता उसको। चलो फाइनली एक पेट्रोल पंप दिखा रास्ते में। बहुत देर से मैं सोच ही रहा था यार कोई पेट्रोल पंप नहीं आ रहा है। चलो लाइन में लग जाते हैं। आई होप लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। चलिए, भैया ने कहा है कि आइए उस तरफ से लगा लीजिए, तो चलिए हम उस तरफ से लगा लेते हैं। चलिए, बाइक का टैंक तो फुल हो गया। अब कोई अच्छी सी जगह देखकर अपना भी टैंक फुल कर लेते हैं। नहीं मतलब मेरे को पेट्रोल नहीं पीना है, मुझे कुछ खाना है। तो भाई साहब ने रोका और रोक कर मुझे पूछा कि क्या मुझे बियर तो नहीं चाहिए। तो मैंने बताया नहीं भाई, बियर वगैरह तो नहीं चाहिए। अभी चलते हैं डायरेक्ट बोटिंग की तरफ। यार बोटिंग यहाँ हुई नहीं है और ये भाई साहब माहौल बनाने के लिए पहले ही रेडी हो चुके हैं। तो यार अब हम पहुँच चुके हैं चिल्का लेक में। हमने अपने बोट की बुकिंग कर ली है। ये आ रही है हमारी बोट। मैंने उसमें पूरी बोट ही बुक करी हुई है, जिसके अंदर पैकेज में 4 स्पॉट्स हैं। तो चलिए चलते हैं, वो चारों स्पॉट देखते हैं और पर्सनल बोट का आनंद लेते हैं। हाँ, तो थोड़े देर तक बोट में राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रेड क्रैब पॉइंट पर। और जैसा कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे हाई टाइड्स की वजह से क्रैब्स जो हैं साइड में उतने क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब लो टाइड्स होते हैं तब वो बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। तो फॉर विजिटर पर्पस यहाँ पे उनको रखा भी जाता है, तो हम वो जाकर देखेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो लो टाइड्स के टाइम पर कुछ इस तरह से रेड क्रैब को ये लोग अपने पास रखते हैं, जो भी लोग घूमने आते हैं उनको दिखाने के लिए। तो भैया ये रेड क्रैब मतलब अभी ये साइड पे नहीं दिखता है क्या? अभी नहीं मिलती। तो ये कब दिखेगा? मिलेगा, आने के बाद मिलेगा। मतलब ये किस टाइम पे यूजुअली ऐसे साइड पे दिख जाता है? अभी साइकिल होता है, साइकिल बाद में मिलेगा। अच्छा, तो मतलब अगले महीने के आसपास ऐसे टाइम पे दिख जाता है। अच्छा, चलिए। तो रेड क्रैब के साथ साथ यहाँ पर सीप भी रखे जाते हैं, जिनमें नेचुरली जो मोती बनते हैं, जो कि एक्चुअल ओरिजिनल वाले मोती हैं। तो भैया ने वो भी मुझे दिखाया, बट उसे रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया फॉर सम रीज़न, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, आपको अगला पॉइंट दिखाते हैं।
फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने होटल पे। अभी टाइम हो रहा है 9:37 PM। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अभी तो ये आदमी चिल्का लेक में मस्त चिल मार रहा था, अभी अचानक से वापस होटल रूम में क्या कर रहा है। तो इसके पीछे भी एक लंबी सी कहानी है जो मुझे आपको डिटेल में सुनानी है। तो शुरू करते हैं कहानी नंबर 1 से, जिसका टॉपिक है चिल्का लेक में बोटिंग। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक प्राइवेट बोट बुक की थी। उसका रीज़न ये था कि यार जिस टाइम पे मैं चिल्का लेक बोटिंग करने पहुंचा था उस टाइम पर मैक्सिमम बोट्स जा चुके थे और शेयर करने के लिए मेरे पास कोई बोट नहीं बचा था। तो उसके बाद हुई अपनी बोटिंग शुरू और सबसे पहले हम पहुंचे रेड क्रैब जोन में, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था और वहाँ की डिटेल्स आपको पहले से पता है। उसके बाद हम निकले डॉल्फिन पॉइंट की तरफ। तो अब है बारी कहानी नंबर 2 की, जिसका टॉपिक है डॉल्फिन पॉइंट। तो यार डॉल्फिन पॉइंट की कहानी कुछ ऐसी है कि रेड क्रैब जोन के बाद हम ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे तक बोटिंग करते हुए लेक में यहाँ वहाँ घूमते हुए पहुँचे उस एरिया में जिसे डॉल्फिन पॉइंट कहा जाता है। अब बेसिकली वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, पर लेक का एक पूरा एरिया है जहाँ पे यूजुअली डॉल्फिन्स दिख जाती हैं। हम जब तक उस जगह तक पहुँचते तब तक ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका था। हम जब डॉल्फिन जोन के आसपास पहुँचे थे तब टाइम हो रहा था 5:30 PM और काफ़ी देर तक उस एरिया में घूमने के बाद हमें समझ में आया कि यार अब हमें कोई डॉल्फिन नहीं दिखने वाली है। हमसे पहले जो 2-3 बोट हमें क्रॉस करके गए उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ डॉल्फिन्स दिखाई दी थी, बट बाय द टाइम वी रीच्ड वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो फिर फाइनली बोट वाले भैया ने डिसाइड किया कि अब हमें वापस जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोट घुमाया। जिस टाइम पर वो बोट घुमा रहे हैं तो टाइम हो चुका है 5:45 और अब सीन कुछ ऐसा है कि चारों तरफ एकदम घना अंधेरा है। लाइट का कोई सोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है मून लाइट। और वो मून लाइट भी ऐसा नहीं कि वो फुल मून लाइट है, वो जस्ट क्रेसेंट मून है, तो उससे भी कुछ ज़्यादा खास रोशनी नहीं हो रही थी। और उस अंधेरे में हम बढ़ रहे थे अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि यार वो बैम्बू की फेंसिंग बोट के बहुत पास आ जाती थी और वो तब नज़र आती थी और एंड मूवमेंट पे भैया को अपनी बोट घुमानी पड़ती थी उससे बचाने के लिए। तो शाम के 5 बजे जो बोटिंग की एक्साइटमेंट थी वो 6 बजे तक पैनिक में बदल चुकी थी। तो एट दी एंड 7:30 को हम पहुँचे किनारे पे। भाई जैसे ही मैं किनारे पे उतरा मैंने बोला भैया को थैंक यू और मैं अपना बाइक निकाल के सीधा निकल लिया। अब इस दौरान एक छोटा सा हादसा और हो गया। मैंने अपने हेलमेट को बोट में ही रखा हुआ था और वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था कि एक टाइम ऐसा आया जब हेलमेट धीरे से बोट के अंदर ही गिर गया और गिरने की वजह से जो उसके गोप्रो का माउंट था वो टूट गया। तो बस फिर अब अपने गोप्रो के माउंट को सेट करते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, राइड सेफ एंड फॉलो योर पैशन।